नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं हमारे द ग्रेट लीडर सीरीज़ का 5वां पार्ट। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ 5वां पार्ट, जहाँ पर हम बात करेंगे दौलताबाद युद्ध की। दौलताबाद युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था इन हिस्ट्री ऑफ डेक्कन। दोस्तों, सबसे पहले पहले 4 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि पहले 4 पार्ट्स में ही कहानी की शुरुआत बताई गई है, जिसके थ्रू आप इस पार्ट के सारे रोल, सारे किरदारों को समझ पाएंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों वीडियो पे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आते हैं हम वीडियो पे और शुरुआत करते हैं कहानी से। तो दोस्तों, 1630 का फरवरी महीना और भोसले कुल में एक छोटा सा बालक जन्म लिया गया था, जिसका नाम था शिवाजी। दोस्तों, शिवाजी नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि शिवनेरी के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था, और शिवनेरी किले में शिवाई का मंदिर था। शिवाई यानी मराठाओं की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित कुल देवी। तो दोस्तों, शिवाई का मंदिर था और शिवाई के प्रार्थना कर एक बालक प्राप्त हुआ था भोसलों को, इसलिए उनका नाम शिवाजी रखा गया था। दोस्तों, यहाँ पर मुग़लों ने दौलताबाद वापस ले लिया था, और निज़ाम शाही को वापस स्थापित करने के लिए शहाजी राजे भोसले के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो दौलताबाद वापस लेने के लिए सबसे पहले शहाजी राजे भोसले को बहुत सारी घड़ी वापस बैठानी थी। यानी कि निज़ाम शाही के ध्वस्त होते ही सारा डेक्कन आड़ा टेढ़ा हो गया था। यानी कुछ सरदार आदिल शाही के पास और कुछ सरदार मुग़लों के पास चले गए थे। तो मुग़ल और आदिल शाह, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 3 एम्पायर्स के बीच की कंपटीशन, और वहाँ पर मुग़ल, आदिल शाह और निज़ाम शाह इन्वॉल्व होते थे। इन कंपटीशन में जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर युद्ध हुआ नहीं गया, लेकिन निज़ाम शाही को धीरे धीरे मुग़लों ने कमज़ोर कर दिया था, और उस वजह से उन्होंने दौलताबाद वापस भी ले लिया था, जिसको मैंने अपने 4थे पार्ट में एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, जैसे ही दौलताबाद निज़ाम शाही के हाथ से निकला, निज़ाम शाही पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, लेकिन शहाजी राजे भोसले निज़ाम शाही को वापस स्थापित करना चाहते थे। और वापस स्थापित करने के लिए शहाजी राजे भोसले ने 3 सूत्री काम किया। पहला, जो मराठा सरदार मुग़लों और आदिल शाही के पास गए थे, उन मराठा सरदारों को अपने सेना में जोड़ना शुरू किया। दूसरा, गुरिल्ला वॉरफेयर, जो कि भविष्य में मराठाओं का सबसे घातक हथियार बनने वाला था, उसका उपयोग करना शुरू करने के लिए, हिली रीजन का फ़ायदा उठाना के लिए शहाजी राजे भोसले ने ये योजना बनाई कि वो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स का यूज़ करेंगे। लेकिन शुरुआत में ये योजना फेल हो गई, और मुग़लों ने सीधा ही निज़ाम शाही सेना पर धावा बोल दिया। लेकिन एज एक्सपेक्टेड कई मुग़ल सैनिक मुग़लों के ही अगेंस्ट हो गए, क्योंकि तीसरे काम में शहाजी राजे भोसले ने बहुत ही बेहतरीन काम किया और मुग़लों में ही नफ़रत क्रिएट कर दी थी। इस फूट का फ़ायदा दौलताबाद युद्ध में हुआ, और निज़ाम शाही ने दौलताबाद वापस ले लिया। निज़ाम शाही वापस बढ़ी, लेकिन ये खबर और ये आनंद ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया, और मुग़लों ने तुरंत ही दूसरे बार युद्ध कर दिया, और शाहजहां ने शहाजी राजे भोसले को कैद कर दिया। शहाजी राजे भोसले का पराक्रम सभी को पता था, और शहाजी राजे भोसले के इस पराक्रम के वजह से ही शाहजहां ने शहाजी राजे भोसले को मुग़ली सेना में शामिल कर दिया। मुग़ली सेना में शहाजी राजे भोसले को मजबूरी में आना पड़ा, लेकिन यहाँ दौलताबाद भी निज़ाम शाही गंवा चुकी थी, और जैसे ही शहाजी राजे भोसले मुग़ली सेना में गए, निज़ाम शाही पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो गई। उसके बाद की कहानी हम 6th पार्ट में जानेंगे, और जानेंगे कि कैसे शिवाजी महाराज ग्रो कर रहे थे और कैसे वो लर्न कर रहे थे
उम्मीद करता हूँ आज की आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, सेफ होंगे। धन्यवाद।